ओ हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रविचंद्र यूपीएससी सीएससी। देखिए, आज हम जुलाई के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जून के करंट अफेयर्स को मैंने कवर कर दिए 8 पार्ट्स में, और एक मैंने प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया है। तो अगर आपको प्लेलिस्ट में देखना है तो आप प्लेलिस्ट में भी चले जाइए मेरे चैनल पे। आराम से आपको एक जून का करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और उसमें 8 पार्ट्स में कवर करे हैं मैंने 80 क्वेश्चंस पर 200 से भी ज़्यादा फैक्ट्स। और वो फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और जितने इंपॉर्टेंट रिसर्च जो मैं कर सकता था वो मैंने करे हैं। और जितने अच्छे क्वेश्चंस, जो भी नॉर्मल क्वेश्चंस मिला जुला कर जो क्वेश्चंस है, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 8 पार्ट्स में। तो आप प्लीज़ जून के करंट अफेयर्स को एक बार देखिए, और जुलाई के करंट अफेयर्स को पार्ट वाइज में हम करेंगे। 8 9 10 पार्ट इसमें भी लग जाएंगे जितने पॉसिबल हो पाएंगे। देखिए, आप मान के चलो एक महीने में ऑन एन एवरेज 80 से 90 100 करंट अफेयर्स बनते हैं अच्छे लेवल के। वो मैं सारे कवर करा देता हूँ। तो आपको करंट अफेयर्स के लिए, अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो करंट अफेयर्स के लिए पेपर से रिलेटेड जो भी होगा वो उसके लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं खुद ही करा दूंगा करंट अफेयर्स अपने चैनल पे। और जो मेरा यूपीएससी स्क्रीनशॉट है, जिसके बारे में आगे बात करूंगा, जिसका आपको ट्विटर पे जो लिंक है वो मैं अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूँ, उसको जरूर फॉलो करो आप। उसको आपको डेली 20-25 ट्वीट्स मिल जाएंगे वहाँ पे। वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट्स होते हैं वहाँ पे। आपको करंटली अपडेट्स, बिल्कुल रेगुलर अपडेट्स पे मैं करते रहता हूँ वहाँ पे, तो आप आराम से फॉलो कर सकते हो। सो दिस इज मी रविचंद्र यूपीएससी सीएससी, जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स एंड एक्सप्लेन पेजेस, इंडियन एक्सप्रेस के हिंदू से इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं, टेक्स्ट एंड स्पीच का जो उसमें चैप्टर आता है, पेज आता है, उससे रिलेटेड। एंड देखिए, बिंग अ लोन पर्सन, अकेला चैनल चला रहा हूँ, 500 550 सब्सक्राइबर्स जो भी हैं, जो रेगुलर विजिटर्स, उनसे आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट एवरीबडी कि अगर 1-2 दिन का गैप हो जाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब मत कर लीजिएगा चैनल को। अटैच रहिए चैनल के साथ और फॉरवर्ड करिए, लोगों के साथ शेयर करिए। बिकॉज अकेला होने से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए भी रिसर्च करके, पीपीटी तैयार करके वीडियो बनाना। सो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स आपके पास अपडेट्स के रूप में दूँ। सो आप मेरे यूपीएससी स्क्रीनशॉट को फॉलो करेंगे तो वहाँ से भी आपको करंट अफेयर अपडेट्स मिल जाएंगे। पीपीटी तैयार करने के बाद वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो सॉरी फॉर दैट। सो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पॉज करके आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैंने कलर बदल दिया है जुलाई के करंट अफेयर्स का। पहले येलो था, मैंने थोड़ा इसको चेंज कर दिया इस मंथ के। सो अगर आपको इससे भी इजीली पता चल जाएगा कि कौन से मंथ की कौन सा करंट अफेयर्स होगा। सो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ऑफ द इंडिया? भारत देश के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर इनमें से कौन है? आपके ऑप्शन हैं वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार, वाइस एडमिरल एस एन गोरमडे, वाइस एडमिरल अनिल चावला, वाइस एडमिरल बीमल वर्मा। ये 4 ऑप्शन है। चारों वाइस एडमिरल हैं हमारे इंडियन नेवी के। बहुत अच्छी रेपुटेशंस होती है, एडमायरल के बाद वाइस एडमायरल ही होते हैं। सो आपको अगर रैंकिंग्स पता कर लेना है एक बार, आपको रैंकिंग्स 1-2 बार देख लेना चाहिए। मैं अगले वीडियो में चाहूँगा कि एक बार रैंकिंग से आपको गो थ्रू करा दूँ इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और नेवी के। सो भारत के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन है? देखिए, द राइट आंसर इज वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि एनएसए की एक मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने पहली बार मीटिंग करी थी मल्टी एजेंसी मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप का। जो एनएसए हैं, अजीत डोवाल जी, उन्होंने मीटिंग में कुछ प्रपोजल्स रखे थे। उसमें उन्होंने लाइन कोट करी थी। वो लाइन आप मेंस के पेपर में यूज़ कर सकते हो कि दैट इंडियन ओशन विच हैज़ बीन एन ओशन ऑफ पीस। उसमें अब जो है ना, वो बहुत ज़्यादा पीस के बजाय बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस आ गया है चाइनीज़ पॉलिसीज़ का, यूएसएस पॉलिसीज़ का। और इंडियन ओशन में इंडिया की जो एक्टिवनेस है वो बहुत हद तक इंक्रीज़ हो गई है। सो वैसा ओशन जो पहले ओशन ऑफ पीस हुआ करता था, नाउ इट्स अ वेरी वेरी एक्टिव ओशन ना। तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। और इसको चेयर किसने करा था? इंडिया के पहले मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जो हैं वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। इसमें उन्होंने एक और टर्म की बात करी थी, कोलंबो सिक्योरिटी, जिससे एमसीक्यू मैंने अपनी यूपीएससी स्क्रीनशॉट पे कराया भी था, तो आपको वहाँ से अपडेट्स भी मिल जाएंगे। कोलंबो सिक्योरिटी की बात करी थी, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड एक बेसिकली ग्रुप है, या एक तरीके का मतलब एक तरीके की कमेटी बनी थी जिसके ऊपर बातचीत हुई थी कोलंबो सिक्योरिटी के साथ मिलकर। ठीक है, सो आपको याद रखना है वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार भारत के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। इसरो यूजिंग पीएसएलवी C-53 मिशन। इसरो का जो पीएसएलवी C-53 मिशन था, ओवरऑल पीएसएलवी का ये मतलब इसरो का 55वां मिशन था, पर ये जो जिसे लॉन्च पैड हुआ था वो था पीएसएलवी C-53। ऐसा याद रखिएगा। लॉन्च्ड अ न्यूसार सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री? इसरो ने अभी हाल ही में न्यूसार सैटेलाइट लॉन्च करा पीएसएलवी C-53 के थ्रू। 3 और सैटेलाइट्स थे, उसमें एक ये न्यूसार सैटेलाइट था। वो किस देश का था? आपके ऑप्शन हैं इजराइल, इराक, सिंगापुर, इजिप्ट। इजराइल, इराक, सिंगापुर, इजिप्ट। देखिए, राइट आंसर है सिंगापुर। पीएसएलवी C-53 DSEO मिशन के थ्रू इसरो ने सिंगापुर का जो न्यूसार सैटेलाइट है, वहाँ का पहला कमर्शियल सैटेलाइट जो है, बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है वहाँ का, क्या नाम है, सिंगापुर का। सिंगापुर फर्स्ट अ स्मॉल कमर्शियल सैटेलाइट कैरिंग अ सार पेलोड, उसको इन्होंने लॉन्च करा था। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। तो ये आपको याद रखना है। कुछ दिन पहले जीसैट हमने एक और लॉन्च करा था, पर वो फ्रेंच गुयाना से हमने लॉन्च करा था। एरियन स्पेस ने हमारा लॉन्च करा था, जो कि साउथ अमेरिका में एग्जिस्टेड है। तो इसका स्क्रीनशॉट और कटआउट यहाँ पे आप इसको एक बार पॉज करके पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें यूपीएससी के क्वेश्चन आ सकते हैं। पोएम इन न्यूज,
पोएम इन न्यूज इज अ, पोएम इन न्यूज क्या है, मतलब पोएम एक शब्द है जो भी न्यूज में वो क्या है। ऑप्शन है सैटेलाइट मॉड्यूल है, एन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, सुप्रीम कोर्ट रिड्रेसल सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस का रिड्रेसल है वो सिस्टम है, न्यू एजुकेशनल सिस्टम ऑफ आसाम है। अब आपके ऑप्शंस देखिए, पोएम जो है, वीडियो को पॉज करिए और जवाब दीजिए। देखिए द राइट आंसर इज सैटेलाइट मॉड्यूल। पोएम देखिए इसके ऊपर डिटेल में बात करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू प्लीज़ फॉलो माय ट्विटर प्रोफाइल यूपीएससी स्क्रीनशॉट, जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स ऑन एंड ऑन रेगुलर 1-2-3 घंटे में जो भी अपडेट्स आते रहते हैं वो मैं ट्वीट, जब भी मुझे मौका मिलता है आई ट्वीट फॉर दैट। सो प्लीज़ फॉलो यूपीएससी स्क्रीनशॉट्स, और बीपीएससी फेयरवेल को जरूर फॉलो करिए टेलीग्राम पे, जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स एमसीक्यूज 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज करा रखे हैं मैंने, टफ लेवल के बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज कराए मैंने बीपीएससी यूपीएससी लेवल के। तो आप प्लीज़ फॉलो करिए इन दोनों चैनल्स को, दोनों प्रोफाइल्स को, और जरूर आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। देखिए पोएम की बात कर रहा था मैं, पोएम का पूरा नाम है पोलर पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। देखिए एक चीज़ क्या है, पीएसएलवी एक तरीके का भारत का क्या है, वर्क हाउस जिसको हम लोग बोलते हैं, लॉन्च पैड जो हमारा है वो 4 स्टेजेस का होता है। उसमें 3 स्टेजेस जो हमारे पास रिटर्न हो जाते हैं कोई भी अगर सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। जो चौथा स्टेज होता है ना, सबसे ऊपर का स्टेज, वो हमारा बर्बाद हो जाता है। वो बेसिकली क्या हो जाता है कि हम उसका रीयूज नहीं कर पाते हैं। सो ये जो पीएसएलवी पोएम का जो नाम है ना पूरा, पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, इसका यूज करके एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जिसका यूज करके हम वो जो कचरा उससे बनता है, जो एक तरीके का जंक बनता है, उसका भी यूज कर सकते हैं हम आने वाले टाइम पे। ये बेसिकली पोएम का कॉन्सेप्ट है, पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल सिस्टम जो है वो पोएम का यही इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है कि वो जो जंक हो जाता है उसका भी यूज हम कर सकते हैं आने वाले समय में। अगली बार से एक ऐसा प्लेटफॉर्म पोएम आपको देता है। ये चीज़ न्यूज़ में थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मैंने आपको बोला था कि मैं जो पीएम मोदी ने जितने गिफ्ट्स दिए हैं G7 में वो मैं धीरे धीरे पार्ट्स में कराऊंगा, तो आपको एक साथ बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, वरना एक पूरी की पूरी पार्ट इसी में चली जाती। सो फिर वो बहुत आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो पिछले 2 पार्ट्स में मैंने 4-5 कवर कर लिए थे, लास्ट 2 बच रहे हैं वो इसमें कवर कर लेता हूँ। सो पीएम मोदी ड्यूरिंग G7 समिट गिफ्टेड अ मेटल मारोडी कार्विंग मटका टू जर्मन चांसलर जो अपने ओलाफ सॉल्ज हैं, हैज़ इट्स ओरिजिन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। पीएम मोदी ने G7 समिट के दौरान एक मेटल मारोडी कार्विंग मटका जो है वो जर्मन चांसलर को दिया था। वो किस सिटी का है? ऑप्शंस हैं वाराणसी, कन्नौज, मुरादाबाद, आगरा। वाराणसी, कन्नौज, मुरादाबाद, आगरा। देखिए वाराणसी का मैंने बात कर लिया था, यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट को दिया था। कन्नौज फ्रेंच प्रेसिडेंट जो इतर है वो वहाँ का। आगरा का बात कर लिए थे मैंने। बचे मुरादाबाद। मुरादाबाद का जो ये मटका है वो हमने दिया था जर्मन चांसलर ओलाफ सॉल्ज को। ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, सेम क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री ने जो हैंडमेड नॉटेड सिल्क कारपेट जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को जस्टिन ट्रूडो को दिया था, उसकी ओरिजिन कौन सी है? क्या नाम है पूरा? हैंडमेड नॉटेड सिल्क कारपेट हमने किसे दिया था? कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को। आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, मणिपुर। देखिए उत्तर प्रदेश की बहुत सारी चीज़ हमने बात कर ली, तेलंगाना का बात कर लिया था हमने, निज़ामाबाद का जो है वो हमने दिया था, मणिपुर की हमने बात कर ली, बचा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का जो नॉटेड सिल्क कारपेट है वो हमने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को गिफ्ट करा था। आपको इसके बारे में भी याद रखना है। हैंडमेड नॉटेड सिल्क कारपेट जो कश्मीर से आती है वो हमने गिफ्ट करा था किसे? कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, विच स्टेट टॉप्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स फॉर 2020-2021। 2020-2021 का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स भारत का आया है उसमें कौन सा स्टेट टॉप किया है? गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। देखिए चारों स्टेट्स कंटिन्यूसली एक दूसरे को चेंज करते रहते हैं, पर इस बार आंध्र प्रदेश जो है उसने सबको बीट करा और आंध्र प्रदेश टॉप्स कंट्री इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021 का आया था उसमें 301 रिफॉर्म्स के साथ जो स्टेट है वो बेसिकली टॉप करा है। सेकंड किसने करा है? गुजरात, तमिलनाडु और तेलंगाना की जो बाकी आगे की रैंकिंग है सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको याद रखना है। बेसिकली कौन निकालती है? DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एंड द वर्ल्ड बैंक मिलकर इसको निकालते हैं। वर्ल्ड बैंक की एक और ऐसी आती थी ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स जो करके आती थी जिसमें भारत की लास्ट रैंकिंग 63 थी, पहले आती थी अब बंद हो गई। आपको ये भी याद रखना है, बहुत फेमस इंडेक्स हो गया था पिछले 3-4 सालों में जब भारत इसमें कंटिन्यूसली प्रोग्रेस कर रहा था, फिर इसको वर्ल्ड बैंक ने बंद कर दिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो करके आता, ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स आती थी, वो आपको याद रखना है वो भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कोफाजिमीन, या फिर आई थिंक एक वर्ड को छूट गया, कोफाजिमीन, लेट मी हाँ क्लोजाफिन है, कोफाजिमीन नहीं है, सॉरी फॉर दैट, CL है वो। क्लोफाजिमीन एक की ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इन न्यूज़। क्लोफाजिमीन एक किस डिजीज़ के लिए यूज़ होने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, टैबलेट है जिसका यूज़ हम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ में था अभी। आपके ऑप्शन हैं TB, लेप्रोसी, कोविड-19, नन ऑफ द अबव। TB, लेप्रोसी, कोविड-19, नन ऑफ द अबव। देखिए द राइट आंसर इज लेप्रोसी। लेप्रोसी के लिए क्लोफामिजीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था,
पर उसकी शॉर्टेज हो रही है देश में, उस वजह से ये न्यूज़ में आ गया था कि हमारे पास एक की ड्रग है लेप्रोसी का, वो भी बहुत ज़्यादा अगर हमारे देश में अवेलेबल नहीं है, तो जो हमारे देश में एक इंडेमिक है किसी किसी स्टेट में। इंडेमिक क्या होता है? ये जो है इंडेमिक एक शब्द मतलब कि वो पर्टिकुलर डिजीज़ या वो पर्टिकुलर सिम्टम्स उस स्टेट में उस रीजन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वहीं पे मतलब मोस्टली पाया जाता है, इस वजह से उसको इंडेमिक बोलते हैं। सो वर्ल्ड बैंक का WHO का कहना है कि जो लेप्रोसी है वो भारत के कई सारे राज्यों में जो है ना वो इंडेमिक स्टेट में है, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे होता है। और अगर हमारे देश में क्लोफामिजिमीन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो ड्रग है, अगर वो कमी पड़ जाएगी तो फिर लेप्रोसी को हम कैसे टैकल करेंगे, इसके ऊपर भी बात की गई है। तो प्रिवेलेंस रेट है लेप्रोसी का वो लगभग 0.4 है पर 10,000 पॉपुलेशन इन द कंट्री, जो कि बहुत ज़्यादा इधर आने लग गए हैं केसेज 2020 से केस में, और कोविड के बाद काफ़ी ज़्यादा केसेज बढ़ गए हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, वीमेंस में ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और उसके अलावा बच्चों में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेप्रोसी का जो केस है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत ही मतलब अच्छी बीमारी नहीं है, ऐसा मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत बहुत ख़राब स्थिति में लेके चला जाता है जिन्हें होता है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI लिख लो आप, छापेगा ही। स्नेक आइलैंड इज जियोग्राफिकली लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सी? स्नेक आइलैंड किस सी में ज्योग्राफिकली लोकेटेड है? आपके ऑप्शन है रेड सी, येलो सी, ब्लैक सी, आयोनियन सी। रेड सी, येलो सी, ब्लैक सी, आयोनियन सी। देखिए द राइट आंसर इज ब्लैक सी। स्नेक आइलैंड जो बेसिकली रसिया यूक्रेन वॉर हो रहा है ना, उसके वजह से न्यूज़ में है, जहाँ पे रसिया ने पहले इसके ऊपर 24 फरवरी को जब पहली बार अटैक करा था, तभी स्नेक आइलैंड को इसने वो कर लिया था। इसकी हिस्ट्री को हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि लास्ट पार्ट में भी मैंने इसकी हिस्ट्री की बात की थी। फिर पोर्ट ऑफ ओडिशा और बैटल ऑफ फिडोंसी की बात करी, तो उसका भी डिटेल जो मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो स्नेक आइलैंड पे अब क्या हुआ कि रसिया ने विड्रॉ कर लिया अपना। अब वो कह रहे हैं कि हम वहाँ से इसलिए वापस आ गए कि स्टडी का एडवांटेज नहीं मिल रहा है, यूक्रेन कह रहे हैं कि हमने उसको वहाँ से भगा दिया। सो जो भी हो, स्नेक आइलैंड की जो हिस्ट्री है वो भी बात कर लेंगे एक बार। और स्नेक आइलैंड बेसिकली रेड ब्लैक सी में ज्योग्राफिकली लोकेटेड है, वो भी यूक्रेन का पार्ट है, वो भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट हैज़ बीन कमीशनड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? देखिए काफ़ी समय से क्वेश्चन न्यूज़ में था कि भारत का सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग जो वाटर के लेवल पे फ्लोट करने वाला जो है ना तैरता हुआ सोलर संयंत्र जो बहुत समय से न्यूज़ में था, अब ये लेकिन कमीशन हो गया 1 जुलाई से। वो किस राज्य में हुआ है भारत के? आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, चारों स्टेट्स आप तुक्का नहीं लगा सकते, चारों स्टेट्स सोलर पावर प्रोजेक्ट में काफ़ी आगे रहते हैं। और ये इसके ऊपर क्वेश्चंस मैंने अपने यूपीएससी स्क्रीनशॉट पे भी कराया है, तो अगर आप वहाँ फॉलो करके बनाए होंगे तो आप यहाँ पे राइट आंसर दे देंगे। द राइट आंसर इज तेलंगाना। देखिए 1 जुलाई से भारत का सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो रामागुंडम करके जो जगह है वहाँ पे बेसिकली क्या हो गया है, कमीशन हो गया 1 जुलाई से। तो आपको ये याद रखना है कि 20 मेगावाट का जो है वो कमीशन कर दिया गया है। टोटल कैपेसिटी 100 मेगावाट की, पर 20 मेगावाट को इन्होंने कमीशन कर दिया गया है। धीरे धीरे प्रोजेक्ट और धीरे एनटीपीसी के साथ मिलकर इसको बहुत जल्दी हम बड़े लेवल पर, इसकी बहुत एडवांटेज होती है फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट में। इसमें आपको लैंड वगैरह के प्रोक्योरमेंट से बच जाते हैं आप, खर्च थोड़ी सी ज़्यादा आती है, पर ओवरऑल जो लैंड एक्विजिशन वगैरह से उनसे बच जाते हैं, और इसमें मेंटेनेंस वगैरह का भी इशू बहुत ज़्यादा नहीं आता है ग्राउंड लेवल के कंपैरिजन में देखा जाए। सो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इसके एडवांटेजेस मेंस में पूछ सकते हैं, जो मैं आपको मेरे स्क्रीनशॉट्स पे है ना यूपीएससी स्क्रीनशॉट ट्विटर पे उस पर मैंने पोस्ट करें, अगर आप वहाँ से पढ़ सकते हो इसका डिटेल तो पढ़ लेना, वरना मैं अगली बार बता दूंगा कभी। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन आज देखेंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिमांड ऑफ सरना, सरना एक क्या है? मतलब बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये कि सरना क्या है जो बहुत ज़्यादा डिमांड में है, अभी न्यूज़ में है, वो क्या है बेसिकली? व्हाट इज सरना दैट इज़ इन न्यूज़ और दैट हुज डिमांड इज़ इन न्यूज़? बेसिकली आपके ऑप्शन हैं रिलीजन, एक धर्म है, एक कास्ट है, यूपीएससी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट का जो डिसीजन है उसके ऊपर जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका नाम इन्होंने सरना दिया है। अंडर द बैनर ऑफ सरना दे आर प्रोटेस्टिंग फॉर यूपीएससी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट। यूपीएससी स्क्रीनशॉट एंड रविचंद्र यूपीएससी सीएससी बेसिकली आई सपोर्ट यूपीएससी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट। प्लीज़ दीजिए उन बच्चों को जिनका जेन्युइन रीजन है, कोविड की वजह से नहीं दे पाए। सो पर्सनली मेरा ऑप्शन देने का सबसे बड़ा पर्पस यही था, आप उनको प्लीज़ सपोर्ट करें। दिस इज़ व्हाट आई कैन अनाउंस एंड आई कैन रिक्वेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल। सो द क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी, अब मिड डे मील स्कीम का एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली। सरना क्या है? मिड डे मील स्कीम का कॉन्सेप्ट है, यूपीएससी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके नीचे बैनर जो मेन बैनर है वो सरना है। एक धर्म है, एक जाति है, क्या है? देखिए सरना एक धर्म है बेसिकली, झारखंड क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में थी। द्रौपदी मुर्मू का जब से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए नॉमिनेशन हुआ तब से 3-4-5 क्वेश्चन तो मैंने करा दिए हैं। तो किस ट्राइब से हैं, उस ट्राइब का पूरा ओल चिकी जो स्क्रिप्ट है, संथाल ट्राइब्स में कौन से अमेंडमेंट्स 92nd अमेंडमेंट से ऐड हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, संथाली लैंग्वेज, वो खुद मयूरभंज उड़ीसा के रहने वाली हैं। उसके अलावा उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है 342 शेड्यूल ट्राइब और आर्टिकल 25 की भी बात कर रखी है मैंने। तो सरना बेसिकली एक धर्म है जो कुछ जो कम्युनिटी ट्राइबल क्षेत्र है, ट्राइबल लोग हैं वहाँ पे वो फॉलो करते हैं, और वो चाह रहे हैं कि उसको एक सेपरेट रिलीजन बना दिया जाए, जिससे जो एक
क्रिश्चियनिटी और भी बाकी रिलीजन्स में जो आपका कन्वर्जन हो रहा है वो रुक जाएगा अगर उनको आप सेपरेट एक रिलीजन बना देते हैं. सो दिस इज वॉट द डिमांड ऑफ सरना एंड इट्स अ रिलीजन. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द 10 क्वेश्चंस ऑफ जुलाई फर्स्ट वीक एंड आई होप आगे वाले पार्ट्स में भी आपको पसंद आएगा. एंड दिस पार्ट हैज ऑल्सो put up lots of emotions on you. So please follow the channel and subscribe the channel as well and share with your friends as well. Thank you. Keep watching.